मैडम स्पीकर, मुझे परशुराम जी के एक युक्ति याद आ रहा है। उन्होंने कहा था, अग्रतश्चतुरो वेदाः पृष्ठतम सशरम धनुः इदम ब्राह्मम इदम क्षात्रम शास्त्रादपि शरादपि। उसी प्रकार से आज भारत डिप्लोमैटिकली हो, मिलिटरीली हो, दोनों युद्ध में तैयार है। एंड वी आर रेडी टू विन एट द डिप्लोमैटिक फ्रंट, वी आर रेडी टू विन एट द मिलिट्री फ्रंट। मैडम स्पीकर, आज जितने भी कांग्रेस के अपने साथियों से भाषण हमने सुने, बहुत अजीब लग रहा था मुझे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का नेता चेंज होते हैं पर कांग्रेस पार्टी का नीति वही है। 1947 से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी के जो कंसिस्टेंट पॉलिसी है वो भारत को और भारत के सशस्त्र बल को सिस्टमैटिकली और डेलिबरेटली वीक करने का एक पॉलिसी है। इसका उदाहरण मैं देना चाहता हूं। At the very beginning of our independence, at the dawn of this nation, as an independent country, पंडित नेहरू जी की एक स्टेटेड पॉलिसी थी कि भारत को आर्मी का जरूरत ही नहीं है। जनरल लॉकहार्ट के पास बैठते हैं और नेहरू जी बात ये बोलते हैं कि रबिश, टोटल रबिश, नो प्लान्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी इज रिक्वायर्ड, इंडिया का पॉलिसी इज अहिंसा, वी डोंट नीड द आर्मी, पुलिस विल डू इट्स जॉब। ये नेहरू जी की सरकार की स्टेटेड पॉलिसी थी। And this did not remain isolated in 1947. When A.K. Anthony ji was the defense minister, it was the stated policy. Madam, my party has allotted me 15 to 20 minutes time. Please give me the time given by my party. Madam, they had a deliberate policy of not building border infrastructure. और देश के आर्मी में जाति गणने का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया था। और मैं बैंगलोर से आता हूं और बैंगलोर के HAL हो, DRDO हो, ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूशंस को डेलिबरेटली इन लोगों ने वीकन किए थे। 10 साल पहले HAL के पास ऑर्डर बुक्स नहीं था। आज HAL के पास 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा ऑर्डर बुक्स मेक इन इंडिया के नरेंद्र मोदी जी के मेड इन इंडिया के कारण के वजह से है। इट वॉज अ डेलिबरेट कंसिस्टेंट स्ट्रैटेजी टू वीकन द आर्म्ड फोर्सेस। मैडम, रफाल की बात हो रही थी। द कंट्री रिमेंबर्स हाउ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन in an extremely irresponsible fashion tried to derail the acquisition of the all important Rafale, and they also tried to derail the acquisition of Tejas into the armed forces. If it was not for our defense minister Manohar Parrikar, today LCA Tejas would not have been a reality in this country. They had tried to kill all of these made in India defense projects. Madam, 3 साल पहले जनरल बिपिन रावत जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में देश को बताया था that India should be ready to face a 2.5 front war. मैं आज इस देश को इस महत्वपूर्ण सदन से बताना चाहता हूं कि दिस 0.5 फ्रंट जो है वो कांग्रेस पार्टी और इसके इकोसिस्टम है जो भारत के अंदर से भारत को खोखला करने के लिए काम कर रहे हैं। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ यह बात कह रहा हूं मैडम, और मैं तथ्य के साथ इसको प्रूव करूंगा। मैडम, आज कांग्रेस पार्टी ने टेररिज्म के बारे इतना बड़े बड़े बात कह रहे, बड़े बड़े बात, बट व्हाट हैज बीन द कंसिस्टेंट पॉलिसी ऑफ कांग्रेस पार्टी टुवर्ड्स टेररिज्म? मैडम, एक ही उदाहरण देना चाहता हूं। 2004 में जब इनकी सरकार सत्ता में आई, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप दैट दे डू? It was to repeal the POTA Act. 2001 पार्लियामेंट अटैक के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में देश को सुदृढ़ बनाने के लिए, टेररिज्म को खत्म करने के लिए, फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस कंट्री वी इंट्रोड्यूस अ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। मैडम, आप भी कांग्रेस पार्टी से आते हैं। आई वांट टू रिमाइंड यू मैडम, व्हेन राजीव गांधी, हाँ मैडम, व्हेन राजीव गांधी का ट्रायल चल रहा था,
राजीव गांधी जी का ट्रायल चल रहा था। मैडम, जब राजीव गांधी जी की डेथ की, टेररिस्ट से हुई डेथ की ट्रायल चल रहा था, ट्रायल कोर्ट सेड we do not have exclusive terror legislations to prosecute. This was the state of affairs of this country. 2001 के बाद हमने पोटा कानून लागू की, पर आप सरकार में आते ही पहली चीज आपने पोटा को दुरुस्त किया, यू रिमूव्ड पोटा। और क्यों किया आपने? आपके वोट बैंक के कारण आपने पोटा को बंद किया, और उसके बाद 10 साल देश हर दिन टेररिस्ट अटैक रूटीन बन गया था देश में। मैडम, मैं आपको एक लिस्ट बताना चाहता हूं। अब देखिए, पोटा को खत्म करने के वजह से इस देश पे किस प्रकार की नुकसान है। जुलाई 5, 2005 अयोध्या में राम जन्मभूमि में टेररिस्ट अटैक हुई, आपने क्या की? निंदा की। 2005 जुलाई 28 जौनपुर श्रमजीवी एक्सप्रेस पे बॉम्बिंग हुई, 15 लोग से अधिक लोगों का मृत्यु हुई, आपने क्या की? निंदा की। अक्टूबर 29 दिल्ली, दिसंबर 2005 बेंगलुरु IISc, फरवरी 2006 गुजरात अहमदाबाद स्टेशन में बॉम्बिंग, 2006 मार्च वाराणसी कंटोनमेंट स्टेशन, जुलाई 11 2006 मुंबई महाराष्ट्र ट्रेन बॉम्बिंग, 300 से अधिक लोग की मृत्यु हुई, मालेगांव महाराष्ट्र 2006, पानीपत हरियाणा 2007, हैदराबाद मक्का मस्जिद बॉम्बिंग 2007, अगस्त 2007 हैदराबाद में फिर से लुंबिनी गार्डन के गोकुल चाट पे बॉम्बिंग, लखनऊ में बॉम्बिंग, 2008 पे रामपुर पे उत्तर प्रदेश पे बॉम्बिंग, सितंबर में दिल्ली में करोल बाग पे बॉम्बिंग, 2008 दिल्ली में सितंबर 27 में बॉम्बिंग। इसे लिस्ट जाते रहते हैं। In just 10 years of the UPA government between 2004 and 2014, more than 8,000 civilians were killed because of terrorist attacks in this country. 8,000 terrorist civilians were killed. आपने NIA को वीक किया, आपने जो कानून था वो कानून को ध्वस्त किया, और सुनिए मैं बताता हूं आपको हमने कैसे NIA को मजबूत किया। Madam, it was this deliberate ploy of weakening this country from within, by deliberately weakening the institutions of this country, that led to 8,000 innocent civilians killed because of terrorist attacks. And this was also the position in Kashmir. Every Friday there were toll painters. Every Friday there was a plan for the next calendar of terrorist attacks. It was only after Amit Shah ji introduced the Constitution Amendment Bill to remove Article 370 that has seen a great decline of terrorist attacks in Jammu Kashmir. It happened in our government, अपने सरकार की नेतृत्व। मैडम, 2004 में when Congress repealed POTA, what were governments of the world doing? 2001 में 9/11 की अटैक्स हुई थी। 9/11 के अटैक के बाद विश्व में हर देश अपनी लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क को टेररिज्म के खिलाफ उनके फाइट को और ताकत दे रहे थे। बट हियर वी हैड अ गवर्नमेंट इन इंडिया, अनफॉर्चुनेटली, दैट deliberately as state policy chose to weaken the fight against terrorism. 2004 में there is only one political party in the whole world which chose deliberately and very thoughtfully to repeal an anti-terror legislation, and the disfamy of that happens to the Congress party. This, the history of the country will remember it. Madam, आज सरेंडर के बारे में बात हो रही है। मैं देख रहा था 1-2 दिन पहले कांग्रेस के पूर्व गृह मंत्री एक इंटरव्यू में बोले, 1965 में जब शास्त्री जी की सरकार थी तब सोवियत यूनियन के इंटरवेंशन के साथ हमने सीज फायर किए थे। सो उन्होंने बोले कि हमने एक्सेप्ट कर रहे हैं, we are accepting that the Soviet Union had actually created the ceasefire. Why are you not doing it? Madam, I want to remind the Congress party
that the Bharatiya Janata Party and the leadership under Narendra Modi is not habituated like you to perform actions for the country on the behest of foreign forces. और 2008 में there is a very interesting speech of Arun Shourie ji. Madam, I'll conclude in 3 minutes. There is a very interesting speech of Arun Shourie ji. आजकल अरुण शौरी जी का कई सारे स्टेटमेंट्स इन लोगों ने कोट कर रहे हैं. अरुण शौरी जी ने बताया था जब उन्होंने राज्यसभा में बात कर रहे थे that the government should stop running to mummy. Mummy he meant was the United States. And I want to remind again today that the Congress party, especially under its present leadership, should stop running to mummy, because मम्मी तक जाना, मम्मी पे निर्भर होना इस पार्टी के नेताओं का, इस पार्टी के पूरे परंपरा बन गया है. This is a country that will stand on its own feet and respond in its own right. मैडम, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आज